हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेक्चर नंबर 7 आज प्रोसीड करेंगे। पॉलीमर लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पॉलिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल नायलॉन 66, जिसमें हमने कोपॉलीमर के मोनोमर्स यूज किए थे। कोपॉलीमर मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर अगर हम कंबाइन करते तो कोपॉलीमर है। और कंडेंसेशन पॉलीमर मीन्स व्हाट? वहां पे हमने देखा था कोई बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, जैसे कि वाटर। फॉर एग्जांपल अमाइन और एसिड कंबाइन करके, कंडेंस करके हमने अमाइड का फॉर्मेशन किया था, पॉली अमाइड का फॉर्मेशन किया था नायलॉन 66 में, जिसमें हमने टू डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूज किए थे। जिसमें से फर्स्ट था हमारा एडिपिक एसिड, था एडिपिक एसिड। नेक्स्ट हमारा था हेक्सामिथिलीन डायमाइन, और हेक्सामिथिलीन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड से जो फॉर्म हुआ था वो क्या था? नायलॉन 66। वो क्या था? नायलॉन 66 क्यों आया? क्योंकि एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, एज वेल एज हेक्सामिथिलीन डायमाइन में भी 6 कार्बन है। दोनों 6 कार्बन की मोइटी कंडेंस होके अमाइड फॉर्मेशन हो रहा था, पॉलीअमाइड, जो नायलॉन 66 है वो हमारा पॉलीमर फॉर्म हो रहा था। नाउ सिमिलरली पॉलिस्टर, नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉलिस्टर? तो यहाँ पे हम लिख सकते these are poly condensation product. These are poly condensation product of dicarboxylic acid, एंड डायोल। यहाँ पे क्या यूज होगा? डायोल्स। तो जैसे कि आपको पता है एसिड प्लस अमाइन कंडेंस होके अमाइड मिल रहा था। सिमिलरली एसिड प्लस अल्कोहल कंडेंस होके हमें क्या मिलेगा? ईस्टर। तो ये पॉलिस्टर का एग्जांपल है। दीज आर पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डायोल्स, एंड these involves ईस्टर लिंकेज। इसमें जो लिंकेज फॉर्म होगा वो क्या रहेगा? ईस्टर लिंकेज रहेगा। ठीक है, ये जो है हम नेक्स्ट लाइन में इसको देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट था और यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट। जो लिंकेज फॉर्म होगा वो क्या रहेगा? ईस्टर का लिंकेज रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है टेरिलीन का। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? टेरिलीन, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिसमें टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज होंगे। एक जो रहेगा वो एसिड रहेगा, सेकेंड जो रहेगा अल्कोहल रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, पॉलिस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? ग्लिप्टल। क्या है? ग्लिप्टल। तो यहाँ पे मैंने अलग कलर से नोट डाउन किया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए ग्लिप्टल एंड टेरिलीन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेरिलीन। टेरिलीन कैसे फॉर्म होगा और टेरिलीन फॉर्म करने के लिए कौन से मोनोमर्स यूज होंगे? तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है CH2 बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप है, 1,2 डायोल का स्ट्रक्चर है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायोल। ये एग्जांपल क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल और डायोल, इथिलीन ग्लाइकोल। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायोल। और इस डायोल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे। अब ये एसिड कौन सा है वो भी आपको पता चलेगा। 1,4 पोजीशन पे क्या होगा? यहाँ पे
यहाँ पे हम लिख सकते बेंजीन रिंग है, और बेंजीन में C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH। और इसमें से जो लिविंग ग्रुप है, जो लीव करने वाला पार्ट है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो H। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो OH है वो एसिड से मिलेगा और अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, H। लॉस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि यहाँ से बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2O। अब इसमें से भी ये जो H है अनादर एसिड के साथ कंबाइन होगा, एंड यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, फर्दर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा जो कि कहाँ से मिला है, डायोल से। इसके हमें क्या मिलेंगे, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने नंबर्स ऑफ, n नंबर ऑफ दिस मोलिक्यूल विल बी फॉर्म। यहाँ पे जो मिल रहा है n नंबर ऑफ हमें जो है कंडेंसेशन पॉलीमर मिल रहा है। और यहाँ से लॉस भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर कितने लॉस हो गए, तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो गए। यहाँ से -H2O क्या हो रहे, n नंबर्स ऑफ -H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होने। यहाँ पे मैं n नंबर लिखता हूँ, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ से मेरा जो है OH जाने वाला है, और नेक्स्ट जो अल्कोहल है यहाँ पे n नंबर ऑफ दिस 2 मोनोमर्स अगर मैंने ले लिए, तो जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर, पॉलीईस्टर। और ईस्टर, पॉलिस्टर मतलब, ईस्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि साइक्लिक ईस्टर होगा तो लैक्टोन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सिमिलरली अगर मेरे मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग मटेरियल में एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस यहाँ पे मैं अल्कोहल लेता हूँ ROH, तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। और जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR डैश, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा। ईस्टर मीन्स व्हाट, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप अगर प्रेजेंट है, इस मोइटी को हम क्या कहेंगे, ईस्टर। से क्या कहेंगे, ईस्टर, जो कि हमने 11-12 से पढ़ा है, एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या रहेगा, ईस्टर रहेगा। इसे हम थोड़ा सा मैजिक बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना मस्ट है। तो यहाँ पे पॉलिस्टर कैसे फॉर्म हुआ, इथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डायोल की रिएक्शन किसके साथ करनी है, 1,2 डायोल की रिएक्शन एसिड के साथ करनी है। इसे एसिड का नाम क्या है, आप बताओ, एसिड का नाम क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है इस एसिड का नाम, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने नाम बताया था, इथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डायोल है, एंड जो एसिड है 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है टर्फथैलिक एसिड। ये जो एसिड है वो क्या है, टर्फथैलिक एसिड। तो ये क्या है, पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली पॉलिस्टर में हम एक और एग्जाम्पल ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर n नंबर ऑफ CH3O C डबल बॉन्ड O स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे बेंजीन रहेंगे, फर्दर C डबल बॉन्ड O OCH3 ईस्टर है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, इथिलीन ग्लाइकोल CH2 OH CH2 OH। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके लिखता हूँ CH2 यहाँ पे OH लिखा है, CH2 OH। एक है इथिलीन ग्लाइकोल
और यहाँ पे एसिटेट ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है स्टार्टिंग मटेरियल में, टर्फथैलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या होगा, डाइमिथिल। डाइमिथिल। अब यहाँ पे डाइमिथिल क्यों आया, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, मिथिल ग्रुप है, और डाइमिथिल के कितने मोल्स लिए, n नंबर्स ऑफ डाइमिथिल टर्फ डाइमिथिल टर्फ थैलिक एसिड। अब ये एसिड है क्या, नहीं है, तो डाइमिथिल टर्फथैलिक एसिटेट, ये किसका स्ट्रक्चर है, डाइमिथिल टर्फथैलिक एसिटेट, ठीक है, टर्फथैलिक एसिटेट। टर्फथैलिक एसिटेट और टर्फथैलेट भी बोल सकते, डाइमिथिल टर्फथैलेट और 1,2 डायोल है। तो यहाँ पे आपको पता है इस मोइटी से इतना पार्ट रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, इस डायोल का H और यहाँ पे OCH3, ईस्टर वाला OCH3 कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, जनरल मैकेनिज्म एक देख लो, उसमें बेटर आइडिया आ जाएगी आपको। तो यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, OCH3 रिमूव होगा। मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से H और ये OCH3, इतना पार्ट क्या होगा, इलिमिनेट होगा, और जैसे इतना पार्ट इलिमिनेट होगा हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, इतना पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से इलिमिनेट हो रहा है, और जैसे इतना पार्ट रिमूव हो रहा है यहाँ से मिथेनॉल बाहर निकल रहा है, CH3OH, यहाँ से n नंबर ऑफ CH3OH क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। CH3 है, उसने H लिया, OH, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हो, इसमें से भी ऑक्सीजन एक रहेगा, जो ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो कौन सा रहेगा, डायोल का, यहाँ पे हम रब भी कर सकते हैं, ये नहीं रहेगा पार्ट, और यहाँ पे टर्फथैलिक एसिटेट वाला पार्ट एज इट इज, C डबल बॉन्ड O CH2O, इतना पार्ट जो है रिपीटिंग यूनिट्स रहेगी, इसके क्या रहेंगे, रिपीटिंग यूनिट। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टेरिलीन, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिथेनॉल मिल रहा है, मतलब n नंबर ऑफ CH3OH यहाँ हमें मिल रहे, कैसे मिल रहे, क्योंकि यहाँ से लीव हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम भी क्या है, टेरिलीन, ठीक है। अब वो वाला एग्जांपल भी देख लो, अब वाले एग्जांपल में भी देखते हैं, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, हमने देखा नहीं सही तरीके से, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन की चेन फर्दर कनेक्टेड विथ CH2, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग फर्दर कनेक्टेड विथ C डबल बॉन्ड O CH2 O, मतलब यहाँ पे इतना जो पार्ट है, ये जो CH2 है, वो हम लिखने की थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, हम भूल गए थे, n नंबर ऑफ कंटिन्यूअस चेन रहेगी, कंटिन्यूअस रिपीटिंग यूनिट्स रहेंगे, ये पॉलिस्टर का एग्जांपल है, और इसमें हम बोल सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिलीन, यहाँ पे टेरिलीन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, CH2 ऑक्सीजन और रिमेनिंग जो है CH2 यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है, फर्दर कनेक्टेड विद एसिटेट ग्रुप, यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिखा है, यहाँ पे क्या है, CH2 ऑक्सीजन, कार्बोनिल, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH2 1,2 डायोल से CH2 मिल रहे हैं। तो ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, और पॉलिस्टर में हमने डिस्कस किया इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिलीन, एग्जाम्पल क्या है, टेरिलीन का एग्जाम्पल है, क्लियर है।
क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक टेरिलिन का एग्जांपल है, थोड़ा सा हम ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। इतना पार्ट हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको इसकी बेटर आइडिया आ जाए। तो जैसे कि आपको पता है पॉलीअमाइड हमने डिस्कस किया। पॉलीअमाइड में स्टार्टिंग मटेरियल का था पॉलीअमाइड, इसका मतलब अमाइड का फॉर्मेशन। और अमाइड कैसे मिल सकता है, अमाइन प्लस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। इसमें हमने इथिलीन सॉरी हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एंड टर्पथैलिक एसिड यूज किया और नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन हुआ जो कि पॉलीअमाइड है। उसके बाद हमने पॉलिएस्टर वाला पार्ट स्टार्ट किया है आज के लेक्चर में। और पॉलिएस्टर में दीज आर पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल डायोल। दिस इन्वॉल्व लिंकेज ऑफ ईस्टर, ईस्टर का लिंकेज है। इसमें एग्जांपल हमने देखा टेरिलिन एंड गिप्टाल। तो टेरिलिन के एग्जांपल में हमने देखा कि इथिलीन ग्लाइकॉल और 1,2 डायोल था और 1,2 डायोल का कंडेंसेशन होके यहाँ पे CH2CH2O CH2CH2O फर्दर ए पार्ट जो है कार्बोनिल ग्रुप, फर्दर कार्बोनिल ग्रुप एंड कंटिन्यूअस जो है चेन ग्रुप जो है लॉन्गेस्ट जो है कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर मिलेगा जिसका नाम है पॉली ईस्टर। और पॉलिएस्टर का एग्जांपल हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, टेरिलिन, क्योंकि इसमें मोनोमर क्या यूज किए हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज किए जिसमें टर्पथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ये 2 मोनोमर्स है। नाउ यहाँ पे मैंने जनरल थोड़ा सा बताया कि एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, जिसमें H कहाँ से मिलेगा, अल्कोहल से। OH कहाँ से मिलेगा, एसिड से। अब नेक्स्ट क्या है, डाइमिथिल टर्पथैलेट। डाइमिथिल टर्पथैलेट मतलब यहाँ पे H जो था वो H हमने किससे रिप्लेस किया, मिथिल से, इसलिए डाइमिथिल टर्पथैलेट का स्ट्रक्चर हुआ जिसमें लॉस ऑफ मिथेनॉल, यहाँ से बाई प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है वो क्या है, मिथेनॉल है। और मिथेनॉल यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिलके यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन हुआ है। टेरिलिन में आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फर्दर कनेक्टेड विद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप फर्दर कनेक्टेड विद CH2CH2 CH2 से कनेक्टेड है। तो ये CH2CH2 कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। ऐसे n नंबर्स ऑफ मोनोमर अगर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, मिथेनॉल और फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन। अब टेरिलिन हमारा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है जिसमें हमने कंडेंस क्या किया था, एक एसिड टर्पथैलिक एसिड प्लस अल्कोहल 1,2 डायोल। अब जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल रिप्टाल, और इसमें भी सिमिलर मोनोमर्स यूज होंगे। इट इज आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, एसिड के साथ ही करनी है, लेकिन उस एसिड का नाम है टैलिक एसिड। एसिड का नाम क्या है, थैलिक एसिड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्पथैलिक एसिड एंड थैलिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और एसिड के पोजीशन का डिफरेंस है। वहां पे आपको 1,4 पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे 1 and 2 1,2 पोजीशन पे। अब वो वाले एग्जांपल पे देखो एसिडिक ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट थे, 1 2 3 and 4। बेंजीन रिंग के 1 and 4 पोजीशन पे थे टर्पथैलिक एसिड में एसिडिक ग्रुप। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिक ग्रुप जो है COOH ग्रुप जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 and 2 पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे 1, ये बेंजीन रिंग मैंने निकाली, बेंजीन रिंग के 1 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O OH एंड 2 नंबर पोजीशन पे भी, सेकंड पोजीशन पे भी क्या है, COH, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ
COOH ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है 1 एंड 2 नंबर पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव होगा, एसिड से OH, अल्कोहल से O, और इन दोनों को कंडेंस करके यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर में आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, यहाँ से भी H निकलने वाला है, फर्दर कनेक्टेड विद CH2 CH2, फर्दर कनेक्टेड विद CH2 CH2, CH2 कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फर्दर कनेक्टेड विद C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में हमें क्या लिखना है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन फर्दर कनेक्टेड विद CH2 CH2, फर्दर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। ऐसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जो है पॉलीमर की चेन बनेगी जिसका नाम क्या होगा, ग्लिप्टाल। ग्लिप्टल, इसका नाम क्या है, ग्लिप्टल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लिप्टल एंड टेरिलिन? सिंपल थिंग है, 1,4 पोजीशन पे एसिड ग्रुप है और अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होके लीनियर, या फिर बोल सकते जो फॉर्मेशन हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, पॉलिएस्टर का लिंकेज हो रहा है, उसे हम टेरिलिन कहेंगे। बट अगर वही लिंकेज हमारा 1 और 2 नंबर पे है, बेंजीन के 1 एंड 2 नंबर पे अगर वही ईस्टर का लिंकेज है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रिप्टल। यहाँ पे कौन से नंबर पे, 1 2 3 एंड 4, इट इज कॉल्ड एज टेरिलिन। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जांपल था टेरिलिन एंड ग्लिप्टल के बीच में। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया पॉलिएस्टर जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन किया। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा अल्डेहाइड के बेसिस पे है। क्या है, अल्डेहाइड के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉलिएस्टर वाला जो पार्ट था वो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पॉलिएस्टर वाला पार्ट जो है था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किए पॉलिएस्टर के, इसमें टेरिलिन एंड ग्लिप्टल, ये 2 एग्जांपल हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्या होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड पॉलीमर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो हेडिंग डाल दो, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स में हमें जो एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं वो लिंकेज पॉलीमर के एग्जाम्पल है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपको पता है लिंकेज पॉलीमर में, नेटवर्क पॉलीमर में हमने डिस्कस किया था बेकेलाइट, मेलामाइन। तो यहाँ पे हमें बेकेलाइट और मेलामाइन का जो है स्टडी करना है। तो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। अब फॉर्मल्डिहाइड मीन्स HCHO, HCHO मीन्स कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों साइड में HH है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। और फॉर्मल्डिहाइड के बेसिस पे जो रेजिन्स फॉर्म होंगे वो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स होंगे, और उसमें हमें डिस्कस करना है बेकेलाइट एंड मेलामाइन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लिख सकते दीज include these include these include polymer like bakelite and melamine, bakelite and melamine.
ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन पॉलीमर। दिस include bakelite or melamine polymer. Now bakelite and melamine is an example of formaldehyde based polymer or formaldehyde based resin. It is an example of network polymer. ठीक है, नेटवर्क पॉलीमर का एग्जांपल है बेकेलाइट, जिसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्रॉस लिंक्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेकेलाइट, और बेकेलाइट में जो मोनोमर यूज होंगे वो मोनोमर्स क्या रहेंगे? फर्स्ट इसमें होगा फेनॉल, इसमें क्या यूज होगा? फेनॉल। और सेकेंड इसमें जो यूज होने वाला है फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड और फिनॉल की रिएक्शन होके यहाँ पे बेकेलाइट का फॉर्मेशन होने वाला। तो क्या होगा इसमें रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, जनरल रिएक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो जनरल रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल मीन्स व्हाट? एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग पे अगर OH डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम फिनॉल कहेंगे। फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड मीन्स HC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन होके फॉर्मेशन ऑफ जो पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म होगा, उस पॉलीमर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म होने वाला है वो क्या रहेगा? OH एक ही रिंग जो है CH2 के साथ कोऑर्डिनेट रहेगी। टेंशन मत लो, इसका मैकेनिज्म में डिटेल में आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। नाउ CH2 OH CH2 थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ के लेंगे। कैसे इसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर है उसे हम क्या कहेंगे? बेकेलाइट। और बेकेलाइट कैसे फॉर्म होता है? विद द हेल्प ऑफ फेनॉल प्लस अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। कैसे होता है वाटर मॉलिक्यूल लॉस वो भी डिटेल में देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से वैनिश होता हूँ तो आपको इसकी बेटर आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे कैसे हमें जो है वो बेकेलाइट दिखाई दे रहा है। तो बेकेलाइट में आप देख सकते हो ये जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के बेसिस पे हम जो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं उसका मैकेनिज्म के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो पॉलीमर हम फॉर्म कर रहे हैं उस पॉलीमर में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? फेनॉल। और फेनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्कोहल, फेनॉल और इथर इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए। और फेनॉल के जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाले थे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वो क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे प्रेजेंट है। और इससे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो फिनॉल की रिएक्शन
हम फॉर्माल्डेहाइड के साथ करते हैं तो सिंपली क्या है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ से अटैक होगा, और जैसे अटैक होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, और इस CH2 पे O माइनस का फॉर्मेशन हुआ था। इस O माइनस में ने फर्दर यहाँ से प्रोटॉन पिक किया एंड रीअरोमेटाइजेशन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2OH। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, फिनॉल के नेक्स्ट में CH2OH। इतना तो आपको पता है, इट इज एन ऑर्थो डायरेक्टिंग एज वेल एज इट इज एन पैरा डायरेक्टिंग। प्लस हमें क्या मिल सकता है, पैरा पोजीशन से अटैक होके पैरा पोजीशन पे हमें CH2OH का फॉर्मेशन हो सकता है। इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट्स विथ फॉर्माल्डेहाइड, एक बार ऑर्थो से अटैक हो सकता है या फिर पैरा से। पैरा से कैसे होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ से अटैक होगा। इस डायरेक्शन से मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो है एक्सप्लेन किया है। अल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे हम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं वो पार्ट डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, फिनॉल की रिएक्शन है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम फॉर्माल्डेहाइड के साथ करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, दो प्रोडक्ट। एक तो ऑर्थो मिल सकता है, यहाँ पे CH2OH, प्लस प्यारा पे CH2OH हो सकता है। फोर्थ पोजीशन पे CH2OH का फॉर्मेशन। इसके कितने नंबर मिलेंगे, n नंबर, n नंबर ऑफ मोनोमर हमने लिए, ऐसे कंसीडर करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं जो n नंबर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा वाले प्रोडक्ट मिले हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली रिएक्शन जो है थोड़ी सी यहाँ से नीचे पॉलीमर प्रोसेस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या मिलेगा, OH, यहाँ पे क्या है CH2OH, दूसरा मोलिक्यूल ऑर्थो वाला एज इट इज लिखा मैंने OH CH2OH, तीसरा मैंने लिखा OH CH2OH। तीन कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल है, इसका मतलब उसमें बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों के ऑर्थो पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या रहेगा CH2, इसे ऐसे हवा में छोड़ दो। अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो हमें कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा -H2, तो यहाँ पे एक लिंकेज मिलेगा, जो लिंकेज क्या रहेगा OH CH2, फर्दर दूसरी रिंग OH, फर्दर CH2, तीसरी रिंग OH, यहाँ पे CH2, ऐसे कंटिन्यूअस जो है CH2 यहाँ पे कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, ठीक है। ये जो है कंटिन्यूअस जो है लिंक्स चलती ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम खाली ऐसे लिखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस ऐसे लिंकेज होता रहेगा। अब ये हो गए एक। अनदर हम जो है फिनॉल लिखते हैं जिसके प्यारा पे OH ग्रुप बाइंड है, तो इसका H, पैरा पे OH नहीं, सॉरी, पैरा पे क्या था CH2OH, नॉट डायरेक्टली OH, क्या था CH2, फर्दर OH, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर लॉस होता है, सिमिलरली यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है CH2OH H, और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है HOH CH2,
OH, फिनॉल जहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH है, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 इसके ऑर्थो के साथ कनेक्टेड, ACH2 इसके ऑर्थो के साथ कनेक्टेड, ACH2 फर्दर CH2, ऐसे कंटिन्यूअस जो है ग्रोथ होती रहेगी। जो हमें पॉलीमर मिलेगा वहां पे आप देख सकते हो एक फिनॉल है, इसमें OH है, जिसके पैरा पे भी CH2 है, ऑर्थो पे भी CH2 है, इस साइड में भी CH2 है, तीनों डायरेक्शन में मैंने CH2 लिखा। फर्दर दूसरा लिखो, दूसरा फिनॉल है जिसमें ऑर्थो पे एज वेल एज पैरा पे CH2 है, जो कि तीसरे के साथ कनेक्टेड है, और तीसरे के भी ऑर्थो पे CH2 है, और फर्दर वो आगे वाले फिनॉल के साथ कनेक्टेड। अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है OH प्यारा पे CH2 कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो प्यारा पे CH2 कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो प्यारा पे CH2 कनेक्टेड है। अब दोनों में देखो ऑर्थो पे भी कनेक्टेड रहेगा CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो एक नेटवर्क हमें मिलेगा इस टाइप का, जिसे हम क्या कहेंगे, बेकेलाइट कहेंगे। तो ये बेकेलाइट का एग्जाम्पल है जिसमें ऑर्थो पे, हर फिनॉल के ऑर्थो पे एज वेल एज पैरा। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, जो ये लाइन है सेकेंड वाली, इस सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो, सेकेंड लाइन में मैंने नीचे OH लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, लाइन जो है ऊपर वाली, उस लाइन में मैंने CH2 के साथ कनेक्शन किया है अब वो वाले फिनॉल ग्रुप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉर्म हुआ है वो बेकेलाइट फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ऐसे हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ से जो बाहर निकल रहा है बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर होने की वजह से हम यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वाटर, और इसे बोल सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एक बार बेकेलाइट ध्यान से देखते हैं। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, जैसे बेकेलाइट खत्म होता है हम जो मेलामाइन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेकेलाइट एक बार अच्छे से देखते हैं, उसके बाद मेलामाइन की ओर प्रोसीड करेंगे, या फिर फर्दर लेक्चर में हम मेलामाइन देखेंगे। तो फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, और सिंपली मैंने आपको बताया था बेकेलाइट नेटवर्क क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, और इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो दीज इंक्लूड पॉलीमर like bakelite and melamine is an example of formaldehyde resin। फॉर्माल्डिहाइड रेजिन के एग्जांपल है। बेकेलाइट में जो मोनोमर्स यूज हो गए उस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो मोनोमर क्या रहेंगे, फिनॉल प्लस क्या रहेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिनॉल प्लस, जो यहाँ पे फॉर्म होगा, सॉरी मोनोमर्स यूज हो गए वो क्या रहेंगे, फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड। और फिनॉल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप देखते हो। तो फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड में रिएक्शन करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हमने देखे हैं। फिनॉल के ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो सकता है, जो कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पे हमने क्या किया, ऑर्थो एंड फिनॉल पे, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड किया, जो कि फॉर्माल्डिहाइड था। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, फॉर्माल्डिहाइड था। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने बाइंड किया, और इस इलेक्ट्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल जो बाइंड किया है इसमें CH2OH, फॉर्माल्डिहाइड से हमें क्या मिला, CH2OH, और ये इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन होने के बाद जो फिनॉल था उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH2OH फॉर्म हुआ, और CH2OH से वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे क्या हुआ, हर जगह से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और ऑर्थो एंड पैरा से,
फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट, यहाँ पे बैकेलाइट का फॉर्मेशन हुआ, जो यहाँ पे एरो है यार, एरो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट, यहाँ पे हमें बैकेलाइट मिला। और जो बैकेलाइट है में जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पे कौन से ग्रुप है, CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है, नेटवर्क पॉलीमर का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर में भी हम बोल सकते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट, और यहाँ से हमारा जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो पॉलीमर था इसमें मोनोमर क्या यूज किए थे, फॉर्माल्डिहाइड प्लस सेकेंड क्या था, फिनॉल। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम स्टॉप करेंगे। पॉलीमर लेक्चर नंबर 7, पॉलीस्टर का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा दिस पॉलिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डायोल, और दिस इन्वॉल्व लीस्टर लिंकेज। तो इसमें हमने टेरिलिन और ग्रिप्टल का स्टडी किया, जिसमें हमने टर्पथैलिक एसिड की रिएक्शन 1,2 डायोल के साथ की, तो हमें ईस्टर लिंकेज मिला, उसको हम कहेंगे पॉलिस्टर। मोनोमर याद रखो, टर्पथैलिक एसिड प्लस 1,2 डायोल। और जो नेक्स्ट एग्जांपल था, इसमें हमने 2H को रिप्लेस किया मिथिल से, तो डाइमिथिल टर्पथैलेट की रिएक्शन हमने की इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, तो भी हमें टेरिलिन मिला। सिंपल। यहाँ से बाई प्रोडक्ट्स मिल रहा है मिथेनॉल, यहाँ पे हमें जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिथेनॉल है। अब वो वाले रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा था, वाटर। अब वो वाले रिएक्शन में देखो ईस्टर, यहाँ पे हमें मिल रहा था ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा था और वाटर बाहर निकल रहा था। यहाँ पे मिथिल यूज किए इसलिए मिथेनॉल बाहर निकला। अब एक ग्रिप्टल का एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमने सेम मोनोमर एक यूज किया डायोल, बस डायोल की रिएक्शन किसके साथ की, थैलिक एसिड, इसके साथ की थैलिक एसिड के साथ, दोनों मोनोमर ध्यान रखो। तब थैलिक एसिड में 1,4 पोजीशन, थैलिक एसिड में 1,2 पोजीशन। थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सिंपली यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ईस्टर लिंकेज फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्माल्डिहाइड कंटेनिंग रेजिन, और उसमें हमने बैकेलाइट जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, वो डिस्कस किया, जिसमें हमने फिनॉल एज वेल एज फॉर्माल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया, और उससे हमें क्या मिल रहा था, उससे हमें मिल रहा था एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क मिल रहा था। उस नेटवर्क का स्टडी हमने यहाँ पे किया, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फिनॉल है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे CH2OH का फॉर्मेशन हुआ, उस CH2OH से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते रहे, यहाँ पे H है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लॉस होते रहे, और दो फिनॉल के बीच में CH2 आता रहा। यहाँ पे हमने इस मैकेनिज्म से दिखाया है, यहाँ पे इस मैकेनिज्म से हमने दिखाया है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, और सेकंड में हमने देखा कि हमारा क्या फॉर्म हुआ है, बैकेलाइट। क्या फॉर्म हुआ है, बैकेलाइट। ठीक है, तो ये बैकेलाइट का एग्जांपल है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।